नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 159 लेकर के। और आज 7 अगस्त 2021 शनिवार तो है ही। और आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही खुशियों भरा है साथियों। वो इसलिए क्योंकि आज टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला है। और एथलेटिक्स में लगभग 121 साल के बाद तो पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 7 तारीख को ही हमारा 7वां मेडल भी आ गया है। तो आज का ये दिन बड़ा ही शुभ है। स्वर्ण पदक तो हम भी लेने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों दिसंबर 2017 में, लेकिन न स्वर्ण मिला न पदक मिला लेकिन हाँ, रिकॉर्डिंग क्लब के तमाम साथियों का साथ भरपूर मात्रा में मिला, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य से भी, और राजस्थान तो खैर था ही, अनेक साथियों ने हमारे उदयपुर कन्वेंशन में शिरकत की। तो साथियों, मैं बता रहा था आप सबको कि हुआ ये कि हम लोग प्रयासरत तो थे ही, ढूंढ रहे थे सारी चीज़ें, इधर उधर लगे हुए थे कि कहीं से कुछ मदद मिल जाए, कुछ काम हो जाए। तो ऐसे में बस की भी व्यवस्था करनी थी, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम शायद नहीं जुटा पाए थे। जैसे हमने एक दिन 30 दिसंबर का जो है वो घूमने फिरने का रखा था। तो वहाँ पर जब लोग हमारे साथी जाएंगे तो उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं क्या होंगी। तो ये सारी बातें याद करते हुए दोस्तों, एक के बाद एक बात कुछ ना कुछ याद आती जाती है ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इस कहानी को करते करते और रोज़ रिकॉर्ड करते करते ऐसी बातें जो शायद हमने भुला दी हैं, आमतौर पर हम भूल जाते हैं। और बहुत ही कई बार छोटी छोटी बातों का भी कहानी में बड़ा महत्व होता है। तो जब ऐसे ही मैं, अली, प्रशांत, भानु, हम सब परेशान हो रहे थे, चक्कर काट रहे थे, तो प्रशांत ने कहा कि प्रशांत शर्मा जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आजकल रेलवे में जॉब करते हैं, मैं आप सबको बता दूं, बहुत कम वो समूह में आते हैं, लेकिन जब भी बात होती है वो यही कहते हैं मैं हमेशा आरसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो प्रशांत ने कहा कि चलिए एक जगह है, वहाँ मैं ले चलता हूँ आप लोगों को, देखते हैं आगे बात बनती है कि नहीं। लेकिन उन्हीं के कहने पर एक सज्जन थे, उनके पास गए हम, अनिल जी के पास उनका नाम था। और बहुत ही वाकई में नाम के अनुसार वो बड़े ही सज्जन व्यक्ति अनिल जी। जब उनके पास गए तो अपनी औपचारिकताओं में उन्होंने जो है बहुत ही शालीनता से बस इतना ही कहा, भाई मैं तो कोई ख़ास कुछ कर नहीं सकता हूँ, ये वो सारी बातें उन्होंने सुनी। हमने सब कुछ बताया देवेंद्र धाम के बारे में, जो जो कुछ काम हो चुके थे उसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके पानी के कैंपर्स की व्यवस्था एक तो मैं कर दूंगा, 4 दिन मेरे यहाँ से पानी आएगा। और जब घूमने का जो आपका दिन है एक टाइम का, वहाँ का नाश्ते की व्यवस्था मेरी तरफ से हो जाएगी, कचौड़ी और स्वीट। तो हमारे लिए तो जितना काम हो जाए उतना काफ़ी था। बहुत ही बड़ा सहयोग उस समय हमको लग रहा था, और वाकई में सहयोग तो था बड़ा। लेकिन अब वो बात एक अलग है कि देखिए, उन्होंने तो अपनी तरफ से अच्छी भावना से सहयोग किया। सर्दियाँ थी, सर्दियों में जो है वो कैंपर का पानी थोड़ा सा वैसे भी ठंडा तो होता ही है। तो ऐसे में कुछ असुविधाएं थोड़ी सी साथियों को हुई, उसकी चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान यहाँ पर हुआ कि हमारे
घूमने फिरने जाने, क्योंकि हमने उस दिन का लंच जो है वो कैंसिल रखा था 30 तारीख का। ब्रेकफास्ट था और शाम का डिनर था। तो अब साहब दिक्कत थी बसेस की। अब वो कंपनी जहाँ पे हम गए थे, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है किनके पास हम गए थे, लेकिन वैसे भी उदयपुर तो मैं बार बार कह रहा हूँ टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहाँ पर तो बहुत कुछ है, ये सारी कई सारी ट्रैवल एजेंसीज़ और सब कुछ है मतलब। तो जहाँ हम लोग गए उनका नाम भी बड़ा फेमस है, लेकिन मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। वो मैं अगले अंक में ज़रूर याद करके या भानु से किसी से पूछ के आपको बताऊंगा। कुल मिला के 4 बसेज हमने की, फुल सीटर बसें। तो उनका जो ख़र्च था वो तकरीबन 15,000, हमको 4 बसेस जो है वो 15,000 में मिली पूरे दिन के लिए। लेकिन उसमें भी एक पेच था, ज़्यादातर उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। वो हालांकि आ तो गए अपने टाइम से, लेकिन ज़्यादातर समय हमारे साथियों का एक जगह ही चला गया, तो वो भी मैं बताऊंगा आगे। लेकिन हाँ, वो बसेस टाइम पर आ गई और टाइम से पहले उन्होंने छोड़ भी दिया, तो बस वाले का तो फ़ायदा ही हुआ, उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो कई सारे साथियों ने कहा है कि कहानी थोड़ी लंबी की जाए, कोशिश तो रहती है, लेकिन अब बात यही है कि रोज़ सुनानी है ना। अब आप सोचिए कि एक सप्ताह में मैं 20-25 मिनट की सुनाता था, यहाँ 7 दिन में 70 मिनट की सुना रहा हूँ आपको। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट से याद आया कि ये शब्द भी बड़ा ही चर्चित रहा इस कन्वेंशन के दौरान। जब भी कोई बात होती, समस्या होती, तो अली भाई हमेशा ये कह देते थे कि ऑलमोस्ट सर काम हो ही गया है, ऑलमोस्ट धर्मशाला बुक हो गई है। ऑलमोस्ट मतलब जो है वो बड़ा ही वो रहा, मतलब इस ऑलमोस्ट के चक्कर में ऑलमोस्ट कन्वेंशन हो ही गया। तो ये कुछ ऐसे कड़वे। अच्छा, उदयपुर कन्वेंशन हमारा एक ऐसा कार्यक्रम था। अच्छा बताइए, कोई संगठन ऐसा हो सकता है जो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे? अब आप कहेंगे यार ये क्या बात हुई, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ। इस कन्वेंशन में ऐसा ही हुआ। इस कन्वेंशन में रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर इसके वीडियोस हैं सारे, पूरे कन्वेंशन के। कुछ एक आध सेशन अगर नहीं हो तो पता नहीं, बाकी सारे सेशन के इसके वीडियोस उपलब्ध हैं, GHI इस नाम से। और रिकॉर्डिंग क्लब इंट्रोडक्शन सेशन जो था उदयपुर कन्वेंशन का, उसको तो 1500 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। तो वो इसी नाम से ही है, रिकॉर्डिंग क्लब उदयपुर कन्वेंशन इंट्रोडक्शन सेशन इस नाम से है। रिकॉर्डिंग क्लब उदयपुर कन्वेंशन का प्रोमो भी है रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर, आप सर्च कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि देखिए, हमने जो है वो ये नहीं परवाह की। इस बार के तो रजिस्ट्रेशन हो गए थे उदयपुर कन्वेंशन के, उसकी तो कोई चिंता थी नहीं, लेकिन कहीं डर हो सकता था ना कि यार अगर हम इस कार्यक्रम को लाइव करेंगे तो बाद में पता नहीं लोग हमारे साथ जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, आने वाले कन्वेंशंस में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी कई बार देखनी पड़ती हैं। तो उदयपुर कन्वेंशन इसीलिए बार बार अपने आप में हम लोगों के लिए तो बड़ा ही ज़बरदस्त, मतलब ऐतिहासिक कन्वेंशन था। इधर मतलब एक के बाद एक समस्याओं का समाधान किया जा रहा था, तमाम साथियों को कॉन्फिडेंस में भी लिया जा रहा था कि कैसे भी करके कार्यक्रम को सफल बनाना है, और हर व्यक्ति अपने अपने मोर्चे पे लगे हुए थे। तो मैंने बताया ना कि अजमेर से उदयपुर आने में क्या तकलीफ़ें उठाई अर्पण जी ने और बाकी सब लोगों ने। इधर भैरूलाल जी अपना काम निरंतर कर रहे थे, मोहन जी ने मोर्चा संभाल लिया था। तो यही होता है दोस्तों, टीम वर्क। और हमको तो कुछ अता पता ही नहीं था, मुझे और भानु को तो, मतलब न दाढ़ी बनाने का होश न कुछ और आपको आश्चर्य होगा, मतलब हमने 29 का तारीख का भी दिन निकल गया, 30 तारीख को जाकर के हमने शेव बनवाई थी।
कन्वेंशन जब लग गया कि हाँ भाई अब तो शुरू हो गया, अब ख़त्म होकर के ही रहेगा ये, तब जा कर के। तो ऐसा भी करना पड़ता है कई बार। आप अपने आप को भूल जाते हैं जब कोई उद्देश्य की पूर्ति में लगे रहते हैं, तब आप सोचेंगे यार आज कुछ भाषणबाजी ज़्यादा हो रही है, कहानी कम हो रही है। लेकिन ये सब बातें वही हैं जो कहानी का हिस्सा हैं दरअसल, और इन बातों का अपने आप में कोई ना कोई महत्व है। तो उस टीम के साथी आज भी इस कहानी को सुन रहे हैं, युवा साथी, सबसे बड़ी बात स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी सुन रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन करके। हमारी एक सदस्य ने तो ये भी कहा मुझे फीडबैक में कि भाई मैं गलत प्रोफेशन में आ गया हूँ। तो प्रोफेशन तो सही था, लेकिन लगता है कि मतलब मुझे लगता है कि काम दूसरे शुरू कर दिए मैंने, शायद ये होगा, या परिस्थितियों ने बना दिया ऐसा। तो जो भी है, मतलब हुआ ये था ना कि समस्याएं जैसे आती थी ना, तब उसका समाधान हम लोग ढूंढते थे। पहले से सोच के नहीं रखा था कि यार ऐसा होगा तो क्या करेंगे, वैसा होगा तो क्या करेंगे। अब ये पानी की बात को ले लो, जब उनके पास गए थे हम अनिल जी के पास, तब तक तो ये होश भी नहीं था, अरे यार पानी की व्यवस्था भी करनी है, मतलब ये ध्यान में ही नहीं था। ठीक है यार देखा जाएगा, मतलब देवेंद्र धाम मिल गया उसके बाद तो फिर हमने सोचा था यार ठीक है होगा कुछ ना कुछ, लेकिन अचानक ध्यान में आ गया हाँ यार पानी की भी समस्या थी। सफाई वाले से भी बात हो गई थी, वो भी सारी व्यवस्थाएं हो गई थी, साफ़ सफाई भी हो गई थी, लोग आने वाले थे 28 तारीख से। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था दोस्तों कि एक गाड़ी चली, वो जो जितनी चली उतनी रुकी। ऐसे ही दोस्तों एक ट्रेन भी चली अजमेर से, हमेशा चलती है, और उस ट्रेन में भी कुछ लोग सवार हुए उदयपुर के लिए। एक हमारे दृष्टिबाधित साथी भी थे उनमें, और आगे 3-4 दिन कन्वेंशन में तो काम करना ही था, लेकिन समस्याएं उस ट्रेन से ही शुरू हो गई थी। सोचिए आप 5-6 घंटे 7 घंटे का सफ़र लगभग आधे में खड़े रह कर के और आधे में जैसे तैसे बैठ कर के अगर बिताना पड़े, और फिर आगे भी जा कर के पता है कि लगातार भागदौड़ है, तो फिर क्या हो। तो ये अब कहानी थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले अंक के लिए। बाकी रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप आपकी सेवा में है, यूट्यूब चैनल आपकी सेवा में है। आप जुड़ सकते हैं 0145-400-8284 पर, और 7737-868659 दोनों ही नंबर हैं, 7737-868659। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताता रहूँगा आने वाले कार्यक्रम में। अभी कैरियर वर्कशॉप भी समाप्त हुई है, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर आ गई है, वो भी आप लोग सुन सकते हैं, जिसमें एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग और MBA इन 2 स्ट्रीम्स के बारे में बताया गया है। कल हमरा ही प्रोग्राम आएगा, मन की आँखों से के 2 कार्यक्रम अपलोड होने वाले हैं। संडे को डिस्कशन होता है रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप पर करंट टॉपिक पर। बाकी न्यूज़पेपर्स सुबह से 6 बजे से लेकर लगभग 12 बजे तक आते ही रहते हैं। आपको कौन सी भाषा का न्यूज़पेपर चाहिए, किस जगह का न्यूज़पेपर चाहिए, ये चिंता आपको नहीं करनी है, ये हमें चिंता करनी है। आपको तो केवल रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़ना है। इसके अलावा शाम को मैगज़ीन्स, हमारे तमाम साथियों का मार्गदर्शन, वॉइस मैसेजेस, वॉइस न्यूज़, ऑडियो न्यूज़, सब कुछ आता रहता है। कंप्यूटर क्लास क्या नहीं है, सैटरडे है आज तो कल्चरल इवनिंग भी चल रही है इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो बहुत कुछ है आपके इंतज़ार में। चलिए दोस्तों, कहानी तो ज़बरदस्ती लंबी हो गई आज, मुझे पता है आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं चलिए दोस्तों अगले अंक में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।